बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 दुर्बुद्धि विनिश्यति। यानी कि जब दुर्बुद्धि जब विनाश आता है तो हमारी बुद्धि भी काम करना छोड़ देती है, हमारी बुद्धि जो है बेकार हो जाती है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पन्नां सरय तत्र संकट विकटो हंसो निवसते। मगध देश में फुल्लोत्यल नामक तालाब है, जहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कृमे अपि तत्र प्रतिवस्ति समय। और कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ भी उनका मित्र वहाँ पर उनके साथ में रहता है। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। तत्पश्चात एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते एकथ्यन वे कहने लगे, ते एकथ्यत वयम स्वमतस्य कुर्मादीन मारिष्यामि। वे कहने लगे, हम लोग कल मछलियों और कछुए आदि को मार डालेंगे। एवद एतत् श्रुत्वा कृमे एवदत, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रों किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या आप लोगों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। यानी कि एक बार मगध देश में एक तालाब है, वहाँ पर संकट और विकट नाम की 2 हंस रहते थे और वहाँ पर कछुआ कम्बुग्रीव नाम का उनका मित्र भी रहता था। एक बार उस तालाब के पास मछुआरे आए और वो आपस में बातें कर रहे थे कि कल हम जो है यहाँ पर कछुओं और मछलियों को मारेंगे। तो उनकी ये सारी बातें कछुए ने सुन ली और वो अपने मित्रों से बोला, हंसों से बोला कि अब मैं क्या करूं। हंसो एवदताम, दोनों हंसों ने कहा, प्रात्य यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कृमे एवदत, कछुए ने कहा, आवाम किम करवावे, ऐसा नहीं है वैसा उपाय करो। कुर्मे एवदत, कछुए ने कहा, मेवम तद यथा हम अन्यम हृदय गच्छामि तथा कुरुतम। दोनों हंस कहे, सुबह जो उचित होगा वही करेंगे। कछुआ ने कहा, ऐसा नहीं है वैसा उपाय करो जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसो एवदताम आवाम किम करवावे, हम क्या करें। दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें। कुर्मे एवदत, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। उनकी बातें, मछुआरों की बातें सुनकर दोनों हंस बोले, जो उचित होगा वही करेंगे। तब कछुए ने कहा कि मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। हंस बोले, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें। तब कछुए ने उन्हें कहा कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। हंसो एवदताम, दोनों हंस कहने लगे, अत्र कै उपाय, क्या उपाय है। कच्छप वदति, कछुए ने कहा, युवाम काष्ठदंड मध्ये अवलभ्य युवो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तब कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को चोंच से पकड़ लेना। मैं उस लकड़ी के डंडे के मध्य भाग का सहारा लेकर तुम दोनों के पंख के बल से आराम से चला जाऊंगा। हंसो एकथ्यताम, हंसों ने कहा, संभवती एषे उपाय। दोनों हंस कहने लगे, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक उपायो इम वर्तते, परंतु इसमें खतरा भी है। अवाभ्याम नियमानम तवामलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, हमारे द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें देखकर कुछ लोग कुछ कहेंगे ही। यदि तो उत्तरम दास्यसि तदा तो मरणम निश्चित है, यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः तुम अत्र वस, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। दोनों हंसों ने कहा कि क्या उपाय है। तो कछुए ने बोला कि तुम दोनों अपनी चोंच से एक लकड़ी को पकड़ लेना और मैं उस लकड़ी के मध्य भाग को पकड़ के तुम्हारे पंखों के सहारे दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। दोनों हंसों ने कहा कि क्या ऐसा संभव है, लेकिन इसमें खतरा भी है। हम तुम्हें ले जाएंगे तो कुछ लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे और यदि तुमने जवाब दिया, उत्तर दिया, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कृमे एवदत, उनकी बातें सुनकर कछुए ने गुस्से में कहा कि मैं मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तर ने दास्यामी,
मैं उत्तर नहीं दूंगा, कुछ किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अतः अह यथा वदामि तथा त्वां युवां कुरुतमा, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कृम गोपाल का अपश्यन, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले पीछे दौड़े और बोले। पश्चाद एधावन एवदंचे अहो महदाश्चर्यम, अरे बहुत ही आश्चर्य है। हंसाभ्याम से कूर्मोपि उड़ीयते, क्या हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। यद्यपि कंचित वदति यद्यं कुर्मे कथमपि निपतति तदा अत्र पक्त्वा खादिष्यति, अन्य एकथ्यत गृहं नीत्वा भक्ष्यामि इति। दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहने लगा यदि ये कछुआ किसी प्रकार भी गिर जाता है तब यहाँ पर ही पकाकर खा लूँगा। दूसरा कहने लगा तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य ने कहा कि घर ले जाकर खाऊंगा। जब गुस्से में कछुए ने कहा कि मैं उन्हें कोई भी उत्तर नहीं दूंगा। अगले दिन जब हंस लकड़ी के डंडे के सहारे कछुए को ले जाने लगे तब कछुए को उड़ता हुआ देखकर कुछ ग्वाले उनके पीछे भागे और कहने लगे कि अरे हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है, अगर ये गिर गया तो मैं इसे यहीं पका कर खा जाऊंगा। कुछ ने कहा कि घर ले जाकर खाऊंगा, कुछ ने कहा कि तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कृमे क्रुद्ध जाते, उन ग्वालों के ऐसे वचन सुनकर कछुए को क्रोध आ जाता है, कछुआ गुस्सा हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य से अवदत्, और दोनों मित्रों की बातों को भूल कर वह बोला, यूयं भस्म खादते, तुम सभी राख खा लो। तत्क्षणमेव कुर्मे दंडात भूमौ पतिते, और उसी पल कछुआ डंडे से पृथ्वी पर गिर पड़ा। गोपाल के से मारिते, ग्वालों के द्वारा उसे मार डाला गया। अतः एवोक्तम, अथवा कहा गया है कि सुहृदयाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कृमे इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनिश्यति, भलाई चाहने वाले मित्र लोगों के वचनों को जो मूर्ख प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है वह लकड़ी से गिरे हुए मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर कोई हमारा मित्र हमें सही सलाह दे रहा है, दोस्त हमें कोई सही बात बोल रहा है, तो हमें उसकी बातों को सुनना चाहिए।